ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक पर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। टॉपिक है कि आपकी सोल क्या चाहती है। आप जिस किसी भी रिलेशनशिप में हैं, अ, आप सेपरेटेड हो, अभी साथ हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो या जिस किसी भी तरह से हो, लव रिलेशनशिप में जहाँ कहीं भी हैं आप, उसमें एक हमारा मन होता है, एक हमारा दिमाग होता है और एक हमारी सोल होती है। तो यहाँ पर हमारा मन हमें कुछ और कहता है, हमारा दिमाग हमें कुछ और गाइड करता है, पर हमारी सोल कुछ और चाहती है। ठीक है, ये इन सब बातों से अलग हटके हो सकती है क्योंकि सोल को पता है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं वो आपका किस तरह का रिलेशनशिप है। वो पास्ट रिलेशनशिप है, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी, वो आपका किस तरह का रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप आपके लाइफ में आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब उस सोल को चाहिए कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे ईगो में, गुस्से में, फिर फ्रस्ट्रेशन में, बहुत सारी ऐसी रीजंस होते हैं जिसके कारण हम उस रिलेशनशिप को नकारते हैं। तो हमारा दिमाग हमें कुछ और कहता है, लॉजिकली सोचने के लिए, हमारा दिल कहता है इमोशनली सोचने के लिए, और सोल जो है वो स्पिरिचुअली हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है। ठीक है, वो तीसरा ही रास्ता कहता है कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर, यानी सोल जो कहती है ना, वही हमें करने की, ना हमें बहकने की जरूरत है, ना बहुत ही 3D वर्ल्ड में रहने की, यानी लॉजिकली रिलेशनशिप को हैंडल करने की जरूरत है, ना ही। तो सोल को पता होता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना जरूरी है। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप के बारे में आपकी सोल क्या क्रेव करती है, उन उसकी क्या इच्छा है, हम इस पर आज रीडिंग लेकर आए हैं। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये सभी साइन वालों के लिए है। तो सबसे पहले अभी मैं आपके रिलेशनशिप में वर्तमान में क्या चल रहा है, इस सिचुएशन को पहले चेक करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि इस सिचुएशन में जो चल रहा है, चल क्या रहा है, और उसके बाद आपकी सोल क्या चाहती है। ठीक है, तब तक आप जिस किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं, अपने अपने डेटीज को याद कर लीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको सही मार्गदर्शन दे, सही रास्ता दिखाएं, सही उत्तर तक लेकर आए, और मुझे भी सही गाइड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, डिवाइन एंजल गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है, उनके लाइफ में रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या रिलेशनशिप की अपडेट बताएं, रिलेशनशिप की अपडेट बताएं। करेंटली मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप की अपडेट दें, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, डेथ, पेज ऑफ wands and the moon. Bottom of the deck, 5 of wands. Okay, आई होप कार्ड आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। किंग ऑफ कप्स, डेथ, पेज ऑफ wands और मून। तो वर्तमान में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। शायद कुछ लाइट कम लग रही है ना, लाइट बढ़ा देती हूँ। आई होप अभी क्लियर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह प्यार करते थे। किसी, आपको लगता था कि वो आपका सोलमेट है, आपको लगता था कि आप उसी के लिए बने हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, या फिर किसी ने आपको ऐसा दिखाया कि वो आपके प्यार में बहुत डूबा हुआ है, वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है।
उसने आपको ऐसा बताया, पर मैं बता दूं, उसने जो आपसे कहा ऐसा वो नहीं था। जो उसने दिखाया पिक्चर उसके वो विपरीत था, और आप उसके बहकावे में आ गए, आप मैनिपुलेट हो गए, आप उसके बताए हुए बात को सच मान बैठे। और एक दिन ये पर्दा आपके सामने उठा, सच्चाई आपके सामने आई कि जो आप समझ रहे थे ये पर्सन वैसा नहीं था। ये पर्सन एक नार्सिस्टिक पर्सन था। ये एक मुखौटा वाला पर्सन था जिसने एक चेहरा, एक लबादा ओढ़ रखा था, अच्छे होने का, प्यार करने वाला होने का, इमोशनल होने का। ठीक है। तो जिसके कारण आपका दिल बुरी तरह से टूटा, जिस जिस जितने आप मासूम थे, जितने पैशन से इस रिलेशनशिप में आप इन्वेस्टेड थे, आपका दिल तार तार हो गया जब सच्चाई आपके सामने आई। इसकी इसके जो खौफनाक और भयानक उद्देश्य थे, भयानक जो इसकी सोच थी आपको लेकर, ये जब आपके सामने आया ना, तो आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और ये रिलेशनशिप लगभग खत्म होने को, डेथ यानी खत्म होने की कगार पे पहुंच गया। या तो आप दोनों के बीच में एंडिंग आ चुकी है, सेपरेशन हो गई है, या सेपरेशन जैसी कंडीशन चल रही है। पेज ऑफ वैंड्स, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत पैशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, बहुत इनर्जेटिकली, बहुत ही अपने पूरे फुल पोटेंशियल के साथ आपने बढ़ने की कोशिश की। अपनी मासूमियत को लेकर आपकी स्टार्टिंग जो भी ऊर्जा थी उसके साथ आपने बढ़ने की कोशिश की, पर आपको क्लैरिटी नहीं मिला। आपको हमेशा एक उलझन लगी रही, हमेशा लगता था कि हाँ कुछ मिलने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा बेहतर होने वाला है, पर आप आशा ही करते रह गए, आप हमेशा सोच में ही फंसे रह गए। कभी आपको लगता था कि हाँ सब कुछ बेहतर हो जाएगा, फिर तभी आपको लगने लग गया कि नहीं नहीं अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से आप ऊहा-पोह जो होती है ना, यानी क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति में आप बहुत लंबे समय तक घूमते रहे। और फाइव ऑफ वैंड्स, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे मल्टीपल्स पीपल इन्वॉल्व थे। आपकी एनर्जी यहाँ पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट में आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट हुई है। आपने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत किया है, पर आपकी एनर्जी बहुत यहाँ पर वेस्ट हुई है। चलिए थोड़ी सी और क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ कप्स क्यों है? द सन, आपको लगता था कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस है, सब कुछ, ये रिलेशनशिप या ये पर्सन मिल गया तो मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगता था कि इसी से मेरी दुनिया शुरू होकर इसी पर खत्म है, और क्या ही चाहिए, जैसे विश कम ट्रू वाली बात, सब कुछ मिल जाना, जिंदगी में चार चांद लग जाने जैसी बात आपको लगी। आप बहुत पॉजिटिव थे इस रिलेशनशिप को पाकर, बहुत ही एनर्जेटिक थे, बहुत फुलफिल्ड फील करते थे। ठीक है, डेथ क्यों है? ओके। पर इस रिलेशनशिप में एक पर्सन जिससे आपने प्यार किया वो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहा। आपको उसने कभी क्लैरिटी नहीं दी। आप से हमेशा, आप जितने करीब जाने की कोशिश करते रहे, उसने आपसे हमेशा दूरी बनाकर रखी। ऐसा वैसे दिखाता था कि आपसे प्यार करता था, पर जब आप क्लैरिटी मांगने की कोशिश करते थे, आपको यदि कुछ भी जानना होता था, आप करीब जाने की कोशिश करते थे, तो आपको वहां पर ऐसा लगता था कि कोई एक दीवार खड़ी कर दे रहा है, ऐसी कि आप जो चाहते थे वो कुछ भी हो नहीं रहा था। ठीक है, सेवन ऑफ पेज ऑफ वैंड्स क्यों है? किंग ऑफ वैंड्स, मैंने कहा ना कि आप इस किंग ऑफ वैंड्स के, जो कि कभी बहुत ही प्यार करने वाला, कभी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव पर्सन, जिसके प्यार में आप लट्टू थे, मतलब पैशन से भरपूर, जिसको देखकर आप लट्टू हो गए थे और आपको लगता था कि बस यही है जो मुझे पाना था, यही मेरी मंजिल है, यहीं तक मुझे पहुंचना था। ठीक है, लास्ट द मून के लिए द हैंगमैन, देखिए
कितना मैच करता हुआ, कितना सिंक्रोनाइज्ड कार्ड निकलता है, द मून। और आप जो इल्यूजन चल रहा था ना इस रिलेशनशिप में, क्या हो क्या रहा है आपको क्लैरिटी नहीं थी। कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी लगता था सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी लगता था कुछ नहीं हो रहा, कहाँ जा रहे कुछ पता नहीं। और इस सिचुएशन ने आखिरकार आपको लटका कर रख दिया। अभी भी आप इस हैंगमैन के कंडीशन में हो। मैं बता दूं कि अभी भी आप इस हैंगमैन के कंडीशन में हो। द टावर, डेथ एंड टावर, कुछ बचा नहीं। इस रिलेशनशिप में जितना होप आपने रखा, जितनी पॉजिटिविटी आपने देखी, उसके ठीक विपरीत आपके सामने रिवील हुआ द टावर। क्यों? क्योंकि जिसके साथ आप डील कर रहे थे वास्तव में वो कौन था? द एम्परर। एक बहुत ही जिद्दी इंसान, एक बहुत ही रूड, एक अकड़ू इंसान, जो सिर्फ अपनी मर्जी चलाना जानता था। उसको अपने ईगो, अपने अहम, अपने अधिकार, अपने पावर के आगे और कुछ नहीं देखना था। वो सिर्फ सिर्फ अपने बारे में, अपने लिए प्यार लेना, अपने लिए अट्रैक्शन लेना, दूसरों को अटका के रखना, अपने लिए पॉजिटिविटी लेना, अपने आप को डिफेंसिव रखना, ये सारी उसकी स्थिति थी। और इन सब चीजों के कारण फाइनली इस रिलेशनशिप में परेशान होते होते आप दोनों के बीच में डेथ और द टावर की कंडीशन, यानी पहले अब फाइव ऑफ वेंट्स में था, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे आपके रिलेशनशिप में, बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत उलझन हुई, आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। और झेलते 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 फाइनली द टावर मोमेंट यानी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। आप दोनों सेपरेट हो गए, डेथ हो गया। जो प्यार से शुरू हुई थी कहानी वो हैंगमैन पे आके, टावर पे आके खत्म हुई। आप अभी भी लटके हुए हो। ये है वर्तमान में कंडीशन। ठीक है, अब आपकी सोल क्या चाहती है? ठीक है, पहले मैं सोल चेक कर लेती हूँ आपकी सोल क्या चाहती है। आप जिस रिलेशनशिप में हो पहले चेक कर ले, ये रिलेशनशिप कैसा है, चेक कर ले। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिस रिलेशनशिप में है, ये रिलेशनशिप कैसा है बताएं एंजल यूनिवर्स। ये रिलेशनशिप मेरे व्यूअर्स की जो रिलेशनशिप है जिसमें वो अभी हैं, ये रिलेशनशिप कैसी है बताएं, गाइड करें प्लीज। एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप कैसी है बताएं। फोर ऑफ सोर्स, द लवर्स, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स अरे भाई, द हाई प्रिस्टेस देख लीजिए, द लवर्स, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। ये सोलमेट रिलेशनशिप है आपका। ये सोलमेट रिलेशनशिप है। आप दोनों सेपरेट नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसमें वो कहते हैं ना कि चित्त पट्ट चल रही है। कभी आपकी जीत, कभी आपके पर्सन की जीत, कभी आपकी हार, कभी आपके पर्सन की हार। तो फोर ऑफ सोर्स इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत दुख दिया है। फोर ऑफ सोर्स आता है थ्री ऑफ सोर्स के बाद। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी स्थिति जिसके कारण आप बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत परेशान हुए, बीमार हुए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, कुछ भी हो सकता है। आप बहुत बीमार हुए, बहुत लंबे समय तक आप बीमार रहे हो। ठीक है, द लवर्स, आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा। ये ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली जो कहानी है ना, कि एक पशु को, एक जानवर को भी प्यार से कैसे वो राजकुमारी है या फिर एक बहुत ही डिवाइनली सोल जो है गर्ल, वो उसे
एक बीस्ट को भी कैसे ह्यूमन बना देती है, कैसे कैसे उसे राजकुमार में परिवर्तित कर देती है। असल में ये कहानी है कि एक रात, वैसे बहुत सारे लोगों को मालूम हो, यदि किसी को न मालूम तो मैं बता दूं कि एक राजकुमार है जिसे श्राप मिला है और वो जानवर में या दैत्य में परिवर्तित है, बीस्ट दैत्य में, ठीक है, परिवर्तित है। और उससे कोई प्यार नहीं करता था, सभी उससे घृणा करते थे। पर ये लड़की जिससे सभी घृणा करते थे, वो उससे प्यार करती है और अपने प्यार और अपने केयर और अपनी देखभाल से उस जानवर को भी, जिससे सभी घृणा करते थे, इतना प्रेम और स्नेह करती है कि उस जानवर को भी वो वापस से राजकुमार में या फिर कहिए इंसान में फिर से परिवर्तित, यानी उसका श्राप खत्म हो जाता है, इंसान में बदल देती है। तो यहाँ पर आप इतने डिवाइनली पर्सन हो, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस है, आपका डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। आप ईश्वर के बंदे हो, आप डिवाइन के सोर्स हो। तो आप किसी के बाहरी चेहरे को नहीं देखते, आप सोल को देखते हो और आप सोल से प्यार करते हो, ठीक है। और यही कारण है कि द लवर्स, आपने उससे बेपनाह, अपने पार्टनर से बेपनाह मोहब्बत की है, बेपनाह प्यार किया है। ये रिलेशनशिप आपके लिए 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स है, यानी विश फुलफिलमेंट है। आपको ये रिलेशनशिप मिलना यानी आपको अपनी आत्मा से मिलने जैसा है, अपने आप से मिलने जैसा है, पूरी दुनिया मिलने जैसी है। 10 ऑफ कप्स पूरी दुनिया मिलने जैसी है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे एंजल की ब्लेसिंग्स है, ये रिलेशनशिप आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। पर मैंने बता दिया कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या क्या झेलना पड़ा, सब कुछ मैंने बता दिया है। द हाई प्रीस्टेस, और आपको सब कुछ पहले से पता हो जाता है, आप इतने इंट्यूटिव हो। द मून पहले भी आया था और यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस जो है वो इतनी इंट्यूटिव पर्सनैलिटी है, डिवाइन सोल है, कि उसे पहले से जो होने वाला होता है उसे पहले से एक आभास हो जाता है, पहले से एक कुछ भी होने वाला हो, किसी सोल से वो यदि मिले, किसी से मिले, अनजाने जाने किसी भी इंसान को यदि वो एक बार देखे तो उसे देख के, कहते हैं ना, स्कैन कर लेना, बिना कुछ बोले उसकी तरफ देख के ही उसे एक खिंचाव महसूस होता है, एक पुल महसूस होता है, या फिर उससे अटैचमेंट या डिटैचमेंट दोनों ही अपने आप ही होता है। वो डिवाइन सोर्स उसे बताती है कि उसके साथ उसे जुड़ना है, उसकी तरफ अट्रैक्शन होना है, या फिर उससे उसे दूर होना है, ठीक है। तो आप बिना बोले, बिना शब्दों का प्रयोग किए, बिना कुछ जाने, आप इंसान को देखकर ही सब समझ जाते हो, आप इतने नॉलेजेबल हो। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए कैसा है, ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या चाहती है इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। मुद्दे पर आते हैं कि आपकी सोल क्या चाहती है। एंजल यूनिवर्स गाइड करे, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी सोल इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चाहती है। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक कर दें और एनर्जी से जुड़ जाएं। साथ ही साथ जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद, और यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती जुलती कहानी हो अब तक तो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कहानी आपसे कहाँ तक रेजोनेट हो रही है, ये कहानी का कौन सा हिस्सा है जो आपसे मिल रहा है, ठीक है। पर अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे और भी लोग आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि किसी की भी आइडेंटिटी रिवील हो, ठीक है। डिवाइन एंजल गाइड करे कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी सोल क्या चाहती है इस रिलेशनशिप को लेकर, उनकी सोल क्या चाहती है, गाइड करे प्लीज। 3 of Wands, the Hangman, the Hierophant, and one more, 7 of Cups.
बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्स। ओके, अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस रिलेशनशिप में आपने द हेरोफेंट बाद में क्लियर, अच्छा यहाँ से शुरू करती हूँ। 3 ऑफ वैंड्स, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा इंतजार किया है अपने पार्टनर का। सेपरेशन हो चुकी है आप लोगों की, टावर मोमेंट आ चुकी है, डेथ आ चुकी है, पर आप अभी भी अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हो। या तो आप, आपकी ही बात लेती हूँ, व्यूअर्स की ही बात लेती हूँ, आप बहुत लंबे समय तक आपने अपने पार्टनर का इंतजार किया। आप बहुत लंबे समय तक इंट्रोस्पेक्ट करते रहे, आपकी अवेकनिंग चलती रही कि आखिर इस रिलेशनशिप में कहाँ क्या चूक हुई, कहाँ क्या गलती हुई, क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, क्या किया जा सकता था। आप सिचुएशन को एकदम जिस पर्सपेक्टिव से देखते थे उसके ठीक उल्टे 180 डिग्री पूरा चेंज करके आपने सिचुएशन को दूसरे दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि इस रिलेशनशिप जो कि आपको विश कम ट्रू लग रही थी, जो एक आपको डिवाइन के द्वारा दी हुई गिफ्ट लग रही थी, वो रिलेशनशिप ऐसे क्यों खत्म हो गई। तो इस रिलेशनशिप में कहाँ क्या गलती हुई, इस चीज को आप बहुत गहरे में जाकर आपने बहुत लंबे समय तक जानने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक आप स्टक रहे। द हेरोफेंट आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, द हाई प्रीस्टेस कार्ड था कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको सब कुछ पहले से पता हो जाता है। और द हेरोफेंट बताता है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, या फिर जिसके साथ आप कमिटेड थे वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये एक तरह से हेरोफेंट जो है एक मैरिज का भी कार्ड होता है, तो आप इस पर्सन से लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड हो सकते हो। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, वर्तमान में बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, या फिर आप बहुत सारे इल्यूजन में हो, आपको कुछ पता नहीं है कि आपको किस दिशा में जाना है, अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है कि आखिर करना क्या है, क्योंकि इस सिचुएशन ने आपको झकझोर के रख दिया है। 5 ऑफ सोर्स बता रहा है कि आपके साथ जो भी घटना हुई है, आपके साथ जो भी स्थिति हुई है, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, या उनका जो भी रूप आपके सामने उभर के आया, इस बात से आप बहुत ज्यादा हर्ट हो, बहुत ज्यादा परेशान हुए, रोए हो, परेशान हुए हो। और आपको जो लगता था कि आपको न्याय मिलना चाहिए, तो आपको इस रिलेशनशिप में न्याय नहीं मिला है। ठीक है, आपके साथ बहुत धोखेबाजी की गई है। आप जितने इन्वेस्टेड थे, आपके पार्टनर ठीक आपसे विपरीत इंसान निकले। चलिए और थोड़े से क्लैरिफाई कर लेते हैं, आपकी सोल क्या चाहती है इस रिलेशनशिप को लेकर। एंजल यूनिवर्स गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सोल क्या चाहती है इस रिलेशनशिप को लेकर। इस रिलेशनशिप में उन्हें रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, या फिर आगे बढ़ना चाहिए। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की सोल क्या चाहती है। स्ट्रेंथ, अगेन द हैंगमैन। देखिए, आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको आपके पावर में आने की जरूरत है, आपको अपने पावर में, आपको इंतजार खत्म करने की जरूरत है। किसी का भी वर्तमान में इंतजार न करें। यदि आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, तो आपको इस इंतजार को खत्म करने की जरूरत है। द हैंगमैन की स्थिति से बाहर आने की जरूरत है, ये ऐसे आया था कार्ड। तो आपको हैंगमैन की स्थिति से आप बाहर आ रहे हो या आने की जरूरत है। ठीक है,
हैंगमैन यहाँ क्यों आया है? जस्टिस, जस्टिस आपको सर्व नहीं हुई है। जो कार्ड है ना वो अपने आप ही बार बार निकलते हैं, देखिए सेम सेम कार्ड निकलते हैं। आपको जस्टिस नहीं मिला है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप हैंग होकर लंबे समय तक रहे हो, फिर भी आपको जस्टिस सर्व नहीं हुआ है। तो डेथ एंड रिवर्थ, देखिए कार्ड कितने मतलब एक जैसे आते हैं। तो इस रिलेशनशिप में अंत आ चुका है, एक पूर्ण विराम लग चुका है, एक फुल स्टॉप लग चुका है। वैसे होप है कि आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। अब तक तो नहीं मिली है, पर होप है कि आपको जस्टिस मिलेगी और इस रिलेशनशिप में एक रीबर्थ भी हो सकती है। चलिए, और हेरोफेंट कार्ड क्यों है? एंजल यूनिवर्स गाइड करे। हेरोफेंट, 6 of Cups, 6 of Cups एंड वन मोर 4 of Wands। देखिए ये भी शादी का कार्ड, ये भी शादी का कार्ड। तो आपकी इस रिलेशनशिप में जिससे आप बहुत प्यार करते थे, जो बहुत ही पुराना रिश्ता था, जिससे आप बहुत जुड़ाव महसूस करते थे, उस रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी चाहते थे, मैरिज कमिटमेंट चाहते थे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते थे, पर आपकी शादी यहाँ पर खराब हुई है। आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली है, आपको जस्टिस नहीं मिली है, ठीक है। क्या करने की जरूरत है? 7 of Cups, 3 of Swords, 3 of Swords, 7 of Cups क्यों है? एंजल यूनिवर्स गाइड करें। 7 of Cups क्यों है? 3 of Swords एंड 5 of Swords अगेन। देखिए एंड 8 of Swords। अभी आपकी अंतरात्मा ये चाहती है कि आप पावर में आए, इंतजार खत्म करें, किसी का भी इंतजार ना करें, वेट ना करें, अपने रास्ते पर बढ़े, लटके हुए नहीं रहना है। बहुत दिन लटक लिए, बहुत टाइम वेस्ट कर लिए, बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर लिए। अब निर्णय लेने का समय है, अपने ऊपर काम करने का समय है। जस्टिस, द हैंगमैन, आपको जस्टिस सर्व नहीं किया गया है। आपने जो रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट किए हैं, उस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको जस्टिस नहीं मिली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आई होप कार्ड आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा और नीचे कर देती हूँ। तो आपको क्या करना है? जस्टिस का इंतजार नहीं करना है। जस्टिस आपको डिवाइन सर्व करेगी। ईश्वर को जब देना है तब ईश्वर आपको जस्टिस देगी। आप क्या करें? पावर में आए, लटकना बंद करें, इंतजार बंद करें और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। दैट हो चुका है, जो हो चुका सो हो चुका। आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है, रीबर्थ करनी है, ठीक है। 6 of Cups, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उस रिलेशनशिप में आपको मैरिज नहीं मिला, यदि मैरिज थी तो मैरिज खराब हो गई है। आपको स्टेबिलिटी की आशा थी तो वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिली है। आपको उम्मीद थी कि वहां से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, वहां से आपको हैप्पीनेस नहीं मिली है, ठीक है। और 7 of Cups, उस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन यदि थे तो जिसके कारण आपका दिल दुखा है, आपको थर्ड पार्टी में रखा गया है, आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। 5 of Swords, 5 of Swords, आपको उलझनों में रखा गया है, ठीक है। आपसे बहुत चीटिंग की गई, आपसे लड़ाई की गई, आपको फंसा कर रखा गया। और तो आपको वर्तमान में क्या करना है? इन सारे दुख से बाहर निकलना है, पुरानी मेमोरीज में पड़े नहीं रहना है। स्टेबिलिटी नहीं मिली तो अपने आप पर काम करना है, इन सब चीजों को छोड़ दे। डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप इन पुरानी जो मेमोरी है उसको इरेज करें फिलहाल और अपने ऊपर काम करें, स्ट्रेंथ में आए और लंबे समय तक जो लटके हुए हैं उसको छोड़ दे, एक्शन में आने की जरूरत है। जस्टिस आपको मिलकर रहेगी, नहीं मिली है, मिलकर रहेगी। तो सोल
इंतजार करने से मना कर रही है। आपके पार्टनर जो हैं वो आए न आए, न्यू पार्टनर आए, पुराने पार्टनर आए, क्योंकि यहाँ पर पुराने पार्टनर की बात हो रही है, तो वो आए या ना आए, आपको इंतजार नहीं करना है। यहाँ पर बात हो रही है कि आपको इंतजार नहीं करना है, खुद पर काम करना है। ठीक है। मेंटल ट्रैप जो है, इल्यूजन में है, परेशानी में है, पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, दुखी रहते हैं। आपके साथ क्या क्या घटना हुई, आपके साथ आपका दिल किस तरह से दुखाया गया है, आपके साथ किस तरह से रिलेशनशिप खत्म किया गया, आपने कितना सर्व किया और बदले में आपको जस्टिस नहीं दिया गया, इन सारी बातों को खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए और चेक कर लेते हैं। कुछ गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है। 4 कार्ड खाली लूंगी। ऐसे सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है, मेरे व्यूअर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है। 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड वन मोर, द डेविल। भाई देखिए, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि बर्डन लेना बंद करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए, आपके सामने ही कार्ड सफल करके निकाल रही हूँ। एंजल यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि आप कहोगे कि सोलमेट रिलेशनशिप था मैम, और आप अभी कह रहे हो कि बर्डन नहीं लेना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने स्ट्रेंथ में आना है, काम करना है, तो देखिए कार्ड जो बता रहे हैं मैं वही बता रही हूँ, एंजल जो गाइड कर रहे हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के बर्डन में अभी भी हो, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा परेशान होते हो, और आप जितनी जिम्मेदारी आपकी है नहीं उससे ज्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हो। आप इस जिम्मेदारी को ढोते ढोते, 9 ऑफ वैंड्स, ढोते ढोते आप पूरी तरह से अंदर से टूट गए हो। ठीक है, बहुत परेशान हो गए, बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हो। तो आपको करने की क्या जरूरत है। 9 ऑफ कप्स, अपने आप से प्यार करो, आपको क्या अच्छा लगता है, सेल्फ लव में आओ। आपको सेल्फ लव में आने की जरूरत है। भाई दूसरे पर, दूसरे रिलेशनशिप पर फोकस करना बंद करो, दूसरे की जिम्मेदारी लेना बंद करो, दूसरों से टकराव या लड़ाई झगड़े कोई भी बात आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पुरानी बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। द डेविल, किसी भी तरह के ऑब्सेशन में आना नहीं है, किसी भी तरह के एडिक्शन में आना नहीं है आपको। ठीक है, यदि कोई पर्सन आपके दिमाग पर हावी हो गया है किसी भी तरह से, यदि आप किसी किसी भी तरह से अपने आप को ट्रैप महसूस करते हो, आपको लगता है कि आप ऑब्सेसिवली किसी के लिए नहीं चाहते हुए भी सोच रहे हो, तो आपको उस चीज को रिलीज करने की जरूरत है, अपने ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है, सेल्फ लव में आने की जरूरत है। जो आपको अच्छा लगता है, जिस बात से आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है, आपको उस काम पे फोकस करना चाहिए। एक्स्ट्रा बर्डन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। आप 24/7 अपने उसी पार्टनर के बारे में सोचते हो, उसी को लेकर आप एडिक्टेड हो। आप कोई भी ऐसा काम, नेगेटिव काम जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आप उसमें फंसे हुए हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप पुरानी बातों को, आपके पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो और पुरानी बातों पर ही आप फोकस कर रहे हो, जबकि आपको अपनी ग्रोथ पर काम करने की जरूरत है। आपको खुद के फाइनेंशियल ग्रोथ पे काम करने की जरूरत है। यदि लोगों से मदद की जरूरत लगती है तो लोगों से मदद लें, उनकी हेल्प लें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करें। 9 ऑफ कप्स, अपने इमोशनल बैलेंस
अपने आप को इमोशनल बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने इमोशनल वेलबींग पर काम करें, अपने इमोशनल हेल्थ पर काम करें, सेल्फ लव में ऑपरेट करें। ठीक है। तो वर्तमान में आपकी सोल तो यही चाहती है कि आप जो ये बेकार में ऑब्सेसिवली किसी के बारे में सोचे जा रहे हो, आप बेकार में जो बहुत ज्यादा अपनी ऊर्जा, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी कहीं लगा रहे हो, उस जगह से आप अपनी एनर्जी को वापस लें। दूसरे की लाइबिलिटी को अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है आपको। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है उसे ना लें। और अपने बारे में, जो जीवन इतना प्यारा है, इतना प्रेशियस है, इतना अनमोल है, अपने बारे में सोचना शुरू करें। डिवाइन यही चाहती है। ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करें, अपने पावर में आए। आप यदि ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये हम चेक कर लें थोड़ा सा। चलिए चेक कर लेते हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स यदि इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो उन्हें क्या रिजल्ट मिलेंगे। देखिए 10 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट होगी भाई, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। देखिए आपको आपकी विशफुल लाइफ मिलेगी, एक स्टेबल हैप्पी फैमिली मिलेगी, आपके जीवन की खुशियां आपको मिलेगी यदि आप खुद पर फोकस करते हो तो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए यदि आप नेगेटिविटी को रिलीज करते हो। और क्या चाहिए भाई, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, फुलफिलमेंट आएगी और एक स्टेबल हैप्पी फैमिली लाइफ मिलेगी आपको। तो ईश्वर चाहते हैं कि आपको इस वक्त सब कुछ मिलने की जरूरत है और ईश्वर देना भी चाहते हैं, पर आप इन सारे बर्डन से बाहर निकलिए, नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। जो जब होना है तब वो होगा। यदि आपके पार्टनर को यदि लौट के आना होगा तो वो तब की तब देखी जाएगी, पर अब अभी आपकी सोल आपकी ग्रोथ की मांग कर रही है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।